बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल्स एक्स चैप्टर नंबर 6 फिजिक्स क्लास 11 जो है उसके साथ आज हम स्टार्ट लेते हैं जी। न्यूमेरिकल नंबर 1 है सेटलिंग स्पीड ऑफ स्मॉल फॉग ड्रॉपलेट इन एयर इज टू फाउंड टू बी 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। सेटलिंग स्पीड का मतलब होगा टर्मिनल स्पीड 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो ऐसा यूनिट वेलोसिटी की होती है वो मीटर में होती है, तो हम इसको मीटर में ले जाते हैं। इसको 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये एक फॉग का ड्रॉप है, ठीक है, जो के नीचे आ रहा है, और इसकी टर्मिनल स्पीड जो है वो जो वी वो उन्होंने दे दी 2.98 मिलीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द रेडियस। इसका हमने रेडियस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। आर इज इक्वल टू फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी ईटा हमें गिवन है एयर का 1.9 इंटू 10⁻⁻5 1.9 इंटू 10⁻⁻5। स्टूडेंट्स, हम चलेंगे टर्मिनल स्पीड के फार्मूले की तरफ। वहाँ से हम देखेंगे हमें और क्या क्या चाहिए होता है। हमें जी भी चाहिए होता है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरह डेंसिटी भी चाहिए। डेंसिटी जो है वो आपके पास 1.29 होगी एयर की। डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जाकर टर्मिनल स्पीड के फार्मूले में पुट कर देते हैं। ओके, देखें फार्मूला क्या है, वी टी इज इक्वल टू 2r² इंटू रो जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसमें मोस्टली चीज़ें कांस्टेंट है। ये तीन चीज़ें तो इसमें कांस्टेंट होती हैं। रेडियस आपको नहीं होता गिवन, और स्पीड, इन दो में से किसी एक चीज़ को फाइंड करना होता है। तो चले हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वी टी के साथ ये चीज़ आके 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू r²। हमें चाहिए रेडियस, स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर को दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आसान अल्फाज में ये काम हो गया। वी टी इंटू 9 ईटा डिवाइडेड बाय 2 रो एंड जी। ठीक है, अब इनके हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें रेडियस मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो वैल्यूज पुट करें, वी टी 9 मल्टीप्लाइड बाई वी टी क्या है 2.98 इंटू 10⁻⁻3। उसके बाद ईटा है 1.59 है, सॉरी 1.9 इंटू 10⁵ स्क्वायर रूट के अंदर सब कुछ है 2 इंटू 1.29 और जी की वैल्यू 9.8। तो आपको रेडियस मिल जाना है 1.42 इंटू 10⁻⁻4 का मीटर। देखें स्टूडेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूले तो आपको वैसे ही पेपर्स में गिवन होते हैं, डेटा आपने अच्छी तरह से लिखना समझना है। बाकी कोई काम नहीं है आपका आजकल न्यूमेरिकल्स में। जस्ट डेटा लिखना आए और आपको फार्मूला आए, उसका कंसेप्ट पता हो करना क्या है। नंबर 2 न्यूमेरिकल आ गया है। वाटर इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। वाटर जो है वेलोसिटी v1 से मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ होज विद इंटरनल डायामीटर d1 दे दिया है उन्होंने। तो d1 1.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको पहले मीटर में ले जाते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। What is the flow rate in liters
पर सेकेंड। अब फ्लो रेट आपसे पूछ रहे हैं, फ्लो रेट क्या होता है, V/T। ये तो आपको पता है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपने सीखा हुआ है। वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो रेट को कहते हैं इसको। तो हमने किस में करना है इसको, पर सेक वॉल्यूम इन लीटर्स में कन्वर्ट करना है। ये किस में होना चाहिए जी, लीटर में। तो आपको यहाँ ये भी पता होना चाहिए, एक लीटर जो है, एक क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ये आगे आपको काम आएगा। अब सिंपल हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, V/T इज इक्वल टू A1 V1। ठीक है, ए तो आपको गिवन ही नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है आपको, डायामीटर। तो A1 का फार्मूला लगा दें, क्या होगा, D1 डिवाइडेड बाय 2 और पाई आर स्क्वायर होता है ना बेसिकली, तो इस पर स्क्वायर लिखते हैं। स्पीड कितनी है, 2। ओके, ये D1/2 क्या लिखा है मैंने, जो रेडियस होता है वो D/2 होता है। अगर आप इसको ही रेडियस में कन्वर्ट कर दें तो कोई मुश्किल नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने डायामीटर किया है। फ्लो रेट आप निकालते हैं तो D/2 क्या होगा आपके पास, रेडियस आ जाएगा इस 1.6 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 2। ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 4.02 इंटू 10⁻⁻4 क्यूबिक मीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, ये आया हमारे पास क्यूबिक मीटर में, लेकिन वो हमसे डिमांड कर रहे हैं लीटर में लिखें। तो V/T इज इक्वल टू 4.02 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻3। 1000 से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, चलें ऐसे में कर देता हूँ। उसके बाद V/T इज इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा 0.402 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में फ्लूइड वेलोसिटी इन दिस होज इज 15 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा पार्ट इसका है, उसमें उन्होंने V2 दे दी है 15 मीटर पर सेकेंड। अब वो आपसे डायामीटर पूछ रहे हैं, D2 आपने कैलकुलेट करना है। पहला डेटा तो यही रहेगा, V1 और D1, V2 और D2। तो फिर हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ज़्यादा चीज़ें हमारे पास हैं, V1 भी है, D1 भी है, तो A1 की जगह मैं लिखने लगा हूँ D1/2 का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। V1 इज इक्वल टू D2/2 होल का स्क्वायर इंटू पाई इंटू V2। देखें, पाई तो पाई से कर दें कैंसिल, बाकी क्या बचा, D1 स्क्वायर ओवर 4 इंटू V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू V2। ये भी इससे कैंसिल कर दें। अब हमें डायामीटर 2 पता करना है, तो मैं इसको लिख देता हूँ D1 स्क्वायर इंटू V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू D2। अब हमारा काम सीधा हो जाना है। ठीक है, तो D1 कितना था हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। V1 है 2 डिवाइडेड बाय V2 है 15। तो डायामीटर आपको इजीली मिल जाएगा, यहाँ स्क्वायर है सॉरी। अब क्या करते हैं हमें तो चाहिए डायामीटर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻2
-2 होल स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। तो डायामीटर कितना मिल जाएगा आपके पास 5.84 इंटू 10 टू पावर -3। 5.84 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है, तो ये आपके पास डायामीटर आ गया। ये मीटर में आया है क्योंकि छोटा और पाइप है तो इसलिए इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 0.584 हमारे पास 548 है। 548 ये इसका डायामीटर आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। न्यूमेरिकल 3 बड़ा आसान है। ब्लड इज पम्प फ्रॉम हार्ट एट अ रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट। तो पार्ट 3 में थोड़ा चीज़ें को समझना है आपने। उन्होंने दिया रेट ऑफ फ्लो 5 लीटर पर मिनट। हमने इसको लेके जाना होता है क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। किस में लेके जाना है, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। तो लीटर से अगर आप जाते हैं क्यूबिक मीटर में तो फिर डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ता है। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। अब पर मिनट है, मिनट को अगर आप लेके जाते हैं सेकंड में तो क्या हो जाता है 60। क्या हो जाएगा 60 पे डिवाइड कर देंगे आप, क्योंकि मिनट बड़ी यूनिट है ना तो मल्टीप्लाई वाला 60 कर देते होते हैं। तो क्या बन जाएगा 5/1000 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 8.3 इंटू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। -5 है। अच्छा, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आर। हमें क्या पता करना है जी, स्पीड पता करनी है। सॉरी, ये तो वॉल्यूम और था। V इज इक्वल टू हमने पता करानी है। अब उन्होंने क्या दिया, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर। इसको भी ले जाते हैं ओरिजिनल यूनिट में तो 10 टू पावर -2 से मल्टीप्लाई कराते होते हैं, मीटर में आ गया। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, V/T इज इक्वल टू A1 V1। V/T तो हमें दिया हुआ है 8.3 इंटू 10 टू पावर -5। A1 आके डिवाइड करा देते हैं इज इक्वल टू V1। अब A1 निकालने का हमारा टारगेट है 10 टू पावर -5 ओवर पाई इंटू आर स्क्वायर। आर तो हमें पता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू V1 कर लेते हैं, V करें मर्जी है। पाई को एज इट इज रेडियस जगह लिख लें इन 10 टू पावर -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 8.3 ओवर 3.14 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 10 टू पावर -4। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये कट रहा है, इधर बचेगा 10 टू पावर -3 -1 ओवर 3.14। तो सारा हम कैलकुलेटर में ही डाल लेते हैं तो हमारे पास 0.27 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, इसी में रहने दें। मीटर पर सेकंड में लेके जाना चाहते हैं, मर्जी है, उन्होंने कहा नहीं है तो यहीं तक काफ़ी है। मोस्टली स्टूडेंट्स आपका जो काम होगा वो
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चलेगी और बर्नौली इक्वेशन चलेगी। बर्नौली इक्वेशन को भी मैं आपको याद रखने का आसान सा कोई ट्रिक समझाने की कोशिश करूँगा। फोर न्यूमेरिकल water flow through a pipe whose internal diameter is 4 centimeter as a speed of 2 meter per second। ये एक पाइप है, लेट इस तरह इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ से जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है एक पाइप 2 मीटर पर सेकंड से, और इसका डायामीटर उन्होंने दे दिया, वो है 4 सेंटीमीटर। What should be the diameter of nozzle? ये आपके पास नोजल है, इसका डायामीटर 2 से डिनोट होगा, वो हमसे पूछ रहे हैं अगर स्पीड उन्होंने कहा 4 मीटर पर सेकंड हो। ये मैंने डायोड इसलिए छोटा ड्रा किया है, नज़र आ रहा है इधर स्पीड ज़्यादा है तो फिर एरिया कम होगा। तो देखें नज़र आ रहा है यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी चलेगी, ठीक है। तो गिवन डेटा हम लिख लेते हैं। एक फ्लूइड इससे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, या मीटर की बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अगर रेडियस की बात करें तो 4 इंटू 10⁻⁻²/2 या फिर 2 4 से कैंसिल तो 2 इंटू 10⁻²। मीटर हमारे पास R1 आ गया। V1 कितनी दी 2 मीटर पर सेकंड, V2 कितनी दी 4 मीटर पर सेकंड, और D2 आपसे पूछा जा रहा है। ये D2 जो है वो डायमीटर का पूछ रहे हैं आपसे। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी हमारे पास यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसे और लिख लेते हैं पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। पाई बाय से पहले तो कैंसिल करें। R1 उन्होंने दिया 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर और V1 दी हुई है 2 इज इक्वल टू R2 हमें नहीं पता, V2 हमें दी हुई है 4 मीटर पर सेकंड। तो देखें ये बहुत 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं, ये तो 4 था कैंसिल इससे हो गया, ठीक है। चलें ऐसे कर लेता हूँ 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इज इक्वल टू R2 इंटू 4। अब 4 से कैंसिल कर लें, क्या बचेगा 2 इंटू 10⁻⁻4 आपके पास रेडियस है, लेकिन आपको चाहिए डायामीटर। क्या चाहिए डायामीटर। तो डायामीटर निकालते हैं इसका। टू इंटू 10⁻, R2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻4। डायामीटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ स्क्वायर भी है तो हम क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 इंटू 10⁻⁻4। तो R2 कितना बनता है 0.028 मीटर। कैलकुलेटर में आप डाल के चेक कर सकते हैं। इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई करा दें, आपको सेंटीमीटर में आंसर मिल जाएगा। 5 numerical A hose lying on the ground has water coming out of it at a speed of 5.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ जितने भी पानी आ रहा है पानी जा रहा है, सारे का सारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। एंड यू लिफ्ट द नोजल ऑफ द होज अप टू हाइट ऑफ 1.3 मीटर। तो एच उन्होंने दे दी 1.3 मीटर। above the ground, at what speed does the water now come out of the hose। अब जो है वो
किस स्पीड से आएगा वापस। तो इसके लिए देखते हैं हम, हमारे पास v2 जो है वो नहीं है। स्टूडेंट्स, इसमें हमें इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, या हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी पहली होगी या दूसरी होगी वो सारी की सारी सेम होगी। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें भी आपने ऐड करनी है। एक तो बर्नौली इक्वेशन P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस प्लस रो GH2। पहले देखें, हाइट 1 तो हो गई 0। उसकी क्या वजह है कि जो पहले पाइप था वो कहाँ पे पड़ा हुआ था, ग्राउंड पे, तो हाइट यहाँ पर 0 कर देते हैं। अब जब हाइट आपने इसको किसी और हाइट पे लेके चले गए पाइप को, वो हाइट थी 1.3 मीटर, अब हाइट होगी है, लेकिन पहली हाइट आपने 0 ले ली है। इसी तरह प्रेशर जो है वो दोनों केसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यानी कि सेम था। तो प्रेशर जो है वो यहाँ पे सेम है, तो इसलिए उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। अब बाकी बर्नौली इक्वेशन क्या बच जाएगी, तो हम पहले बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक हो गया। यहाँ पर देखें, P को P पुट कर दें, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है। हाफ रो V1 स्क्वायर एज इट इज़ प्लस रो GH1 को मैं 0 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू इसको P लिख रहा हूँ प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 तो हमारे पास है। P और P भी गए कैंसिल, अब बच क्या गया आपके पास, हाफ रो V1 स्क्वायर, इधर से ये 0 हो गया। अब यहाँ से ये चीज़ मैं इधर ले आता हूँ, माइनस रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। हमें चाहिए V2 का स्क्वायर। आप गौर करें तो रो भी यहाँ से कॉमन है, तो रो भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 V1 स्क्वायर माइनस GH2 इज इक्वल टू रो इंटू 1/2 V2 का स्क्वायर। रो से कैंसिल कर दें। बाकी आपके पास सारी चीज़ें गिवन है, वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे 1/2 V1 कितनी है, 5.4 का स्क्वायर माइनस 9.8 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास मज़ीद जो है वो क्या क्या आएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, V2 स्क्वायर 2 को इधर मल्टीप्लाई करें, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से बच जाएगा, तो इज इक्वल टू 5.4 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9.8 1.3। ठीक है, अब हमें V2 का स्क्वायर नहीं चाहिए, बल्कि स्क्वायर सिर्फ V2 चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इन सब को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 1.91 मीटर पर सेकंड, 1.91 मीटर पर सेकंड। सारी कुछ आप कैलकुलेटर में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बर्नौली इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन सबके इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आसान से क्वेश्चन है। बर्नौली इक्वेशन को कैसे याद रखें। बर्नौली इक्वेशन को याद करने के लिए देखें, जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है उसमें 3 एनर्जियां होती हैं, प्रेशर एनर्जी, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरी होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो प्रेशर एनर्जी को पीवी कहते हैं, प्रेशर इनटू स्पीड, और वॉल्यूम कहते हैं, सॉरी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं, रो जी एच, और काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये बर्नौली इक्वेशन को याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, आसान सी। अब जो फ्लो रेट होता है वो पर यूनिट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट करना है। अब सबको वी पे डिवाइड कर दें। इसको मैं वी पे डिवाइड करूँगा, पी आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करता हूँ रो ओवर वी इंटू जी एच। इसको मैं डिवाइड करता हूँ हाफ इंटू एम ओवर रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें आप यहाँ पर क्या क्या होना है। प्रेशर तो प्रेशर रहेगा, रो ओवर वी क्या होता है, डेंसिटी ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाता है, एम। डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यही होती है। अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करा देता हूँ, रो इंटू वी, ये एम जी एच थी, सॉरी, एम जी एच, एम ओवर वी डायरेक्ट रो इंटू डेंसिटी आ जाएगी, और यहाँ पर एम ओवर डेंसिटी कितना आ जाएगा, एम ओवर डेंसिटी तीसरी चीज़ के इक्वल होती है, किसके, एम ओवर वॉल्यूम, सॉरी, यहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई आएगा, ये डेंसिटी के इक्वल आ गई। तो ये देखें आप, इन सब में प्लस प्लस डाल दें तो ये क्या बन जाती है, बर्नौली इक्वेशन। प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड पासिंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये थी ना बर्नौली इक्वेशन। तो आसान तरीका है, इसको अगर आप ड्राइव करके अगर नहीं याद रहती तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। चलें, एनीवे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पाइप हैज़ टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज। हम रफ सा एक पाइप बना देते हैं, इसके दो क्रॉस सेक्शनल एरिया हैं, A1 25 सेंटीमीटर, A2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये A1 हम कह देते हैं 25 cm स्क्वायर है, और ये A2 है हमारे पास 4 cm स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट उन्होंने दे दिया, यानी कि इनमें जो फ्लो रेट है वो V ओवर T 5 इंटू 10 टू पावर -3, 5 इंटू 10 टू पावर -3 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। पहला काम क्या करना है, स्पीड ऑफ वाटर इन बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया V1 भी आपने फाइंड करनी है पहले केस में, और फिर V2 भी निकालनी है। अब एरिया हमें उन्होंने दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर में, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ मीटर स्क्वायर में तो क्या करूँगा मैं, 25 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ 100 या 10 टू पावर -2, क्योंकि एक सेंटीमीटर को जब आप लेके जाते हैं मीटर में तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 टू पावर -2 से, तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पर स्क्वायर था तो मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, तो क्या बन जाएगा 25 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर। इसी तरह A2 भी कुछ ऐसा ही है, 4 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में लेके जाना चाह रहा हूँ, सिर्फ मीटर में नहीं मीटर स्क्वायर में। तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर का स्क्वायर। हम आसानी से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर ये कर सकते हैं। देखें V ओवर टी गिवन है ना, तो V ओवर टी गिवन हो तो हमारे पास पहली वेलोसिटी निकाल सकते हैं A1 V1, है ना। A तो दिया हुआ है, V ओवर टी भी दिया हुआ है, तो 5 इंटू 10 टू पावर -3 डिवाइडेड बाय A1 कितना है हमारे पास, कितना आया यहाँ पे 25 इंटू 10 टू पावर -4 इज इक्वल टू V1 आ गया। तो ये कितना बन रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर सकते हैं आप, इसको देखें अगर कैंसिल करें 1/2 आता है, तो ये आ रहा है V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह दूसरी वेलोसिटी भी निकालते हैं, A2 V2 इज इक्वल टू V/T। एरिया हमें दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर -4
V2 हमसे पूछी जा रही है और ये तो दोनों केसेस में सेम है, तो V2 हम कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 10⁻³ ओवर 4 इंटू 10⁻⁴। V2 कितना आता है, इसको कैंसिल करें, नीचे 1 बचता है, 5 ओवर 4 इंटू 10⁻⁻1, तो ये 0.4 बचता है, तो 0.4 को डिवाइड करें तो वह 12.5 मीटर पर सेकंड। तो इजी सा क्वेश्चन था, आपने वेलोसिटी ये भी निकालनी थी और ये भी निकालनी थी। फ्लो रेट उसने दे दिया जी, इस हिस्से में इतना है, इस हिस्से दोनों हिस्सों में सेम है। नेक्स्ट पार्ट है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन देम, तो प्रेशर डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे? फिर बर्नौली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। मैं वेलोसिटियाँ रहने देता हूँ, उनकी ज़रूरत है, बाकी तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। प्रेशर डिफरेंस के लिए P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। हाइट यहाँ पर बी पार्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, हाइट 1 और हाइट 2 इक्वल हैं, ज़मीन पर हैं तो वो 0 हैं, इसलिए ये टर्म हो जाएंगी ख़त्म। ठीक हो गया। बाकी प्रेशर डिफरेंस निकालना है तो इनको इकट्ठा कर देते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस हाफ रो V2 का स्क्वायर। तो इसको मज़ीद अच्छा करके लिखें, 1/2 कॉमन है और रो कॉमन है, बाकी बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। दोनों वेलोसिटियाँ आपके पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पे चूँकि पानी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो पानी की डेंसिटी 1000। V1 कितनी है? 2 का स्क्वायर माइनस V2 कितनी है? 12.5 का स्क्वायर। इन सब को हम सॉल्व करते हैं तो 7.6 इंटू 10⁻⁻⁴ पास्कल आ रहा है, दोनों का प्रेशर डिफरेंस। ठीक है। बर्नौली इक्वेशन आपने स्टार्ट से करनी है तो आपको यहाँ याद रखनी है, पाइप उन्होंने नहीं हाइट का जिक्र किया, इसका मतलब है कि पानी की हाइट सेम थी, अगर जितनी भी थी दोनों फिर भी कैंसिल तो होती हैं। उसके बाद स्पीड ऑफ वाटर, ये दोबारा आपके पास इसी तरह का एक और न्यूमेरिकल आ गया है, यही पाइप इसी तरह का आप ड्रा कर दें। स्पीड ऑफ वाटर इन होज इंक्रीज फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकेंड टू 25 मीटर। यहाँ पर V1 है वो उन्होंने दी हुई है और इधर इंक्रीज हो गई है क्योंकि एरिया कम था, तो V1 कितनी है? 1.96 मीटर पर सेकेंड और V2 कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द प्रेशर इन द होज। प्रेशर हमने फाइंड करना है, तो इसमें आप थोड़ा सा आपको ज़रा जहन में रखना पड़ेगा, होज में क्या प्रेशर, बाहर का प्रेशर होगा। तो जो होल का प्रेशर है उसको P2 कहेंगे, वो हमने P2 कहेंगे, और P1 जो है वो हमें प्रेशर 1 कहेंगे उसको। प्रेशर 1 हमने कैलकुलेट करना है और प्रेशर 2 जो है वो बाहर का होज होता है, बाहर का प्रेशर है जो कि उन्होंने दिया है, एब्सोल्यूट प्रेशर है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल ही होता है ये। ओके, यहाँ फिर वही काम है जो हमने पीछे किया है। इधर है एक लिक्विड है जिसकी स्पीड इतनी है, आगे गया इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, और फिर हाइट का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब है हाइट यहाँ पर हम नेगलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर दो प्रेशर थे, एक था
जो प्रेशर इंटरनल है वो उन्होंने कहा है पता करें। तो बाहर का प्रेशर जो है वो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया है, ठीक है। P2 जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक। वन ए टी एम की आपको पता है बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल जो कि यहाँ पे यूज़ हुई है। बाकी वही जो हमने पीछे फार्मूला ड्राइव किया था उसी को लेके चलते हैं। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 बर्नौली इक्वेशन को। अब हाइट का क्या मसला है, हाइट यहाँ पर कह देते हैं हाइट 1 इज इक्वल टू हाइट 2 के इक्वल है, यानी h लिख देते हैं इसको। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। ये दोनों हो गए हैं कैंसिल। ओके, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इनको उधर ले जाते हैं, 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। कॉमन क्या है, 1/2 रो और V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। P1 माइनस P2, P1 हमें पता करना है, P2 निकालना है, तो इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं। 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस P2। ठीक हो गया। अब वैल्यूज निकाल देते हैं। P1 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1000। V2 कितनी है हमारे पास, कितनी इंक्रीज हुई थी, 25.5 का स्क्वायर माइनस 1.9 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस P2 कितना है, 1.09 इंटू 10⁵ 01 है। तो हम इन सब को हम डालते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास, मेरे पहले के आंसर निकाल के रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। तो 4.24 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो, उसमें वैल्यूज़ वगैरह कोई नहीं है, थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल है। उसको पहले आप अच्छी तरह से एब्जॉर्व करें और फिर उसकी डेरिवेशन करनी है आपने, ठीक है। ए होज इज ड्रिल्ड, होल इज ड्रिल्ड इन द बॉटम ऑफ फुल बकेट। एक बकेट है जी, उसके यहाँ से उन्होंने एक होल कर दिया है। अब हाइट h, इसकी हाइट h है। What will be the speed of water that exit from the hole? स्पीड ऑफ वाटर कितनी होगी जो होल से निकल रहा है, यानी यहाँ से जो निकल रहा है वो स्पीड आपने पता करनी है। ये तो आपको पता है, ये आपके पास डायरेक्ट जो है वो इफ्लक्स की बात हो तो आप फौरन समझ जाया करें कौन सा आ जाता है। तो बर्नौली इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पर और डेरिवेशन करेंगे हम दोबारा एक जो थ्योरम पढ़ा था आपने, टोरिसेली थ्योरम, ठीक है, उसको दोबारा आपने यहाँ पे ड्राइव करना है। तो न्यूमेरिकल नंबर है यहाँ पर 8। डेटा हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले आप ये देखें, इधर प्रेशर बाहर सेम होगा, P1 P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, तो P लेंगे आप, पहली बात। ओके, दूसरा, यहाँ पर हाइट क्या होगी भला, हाइट 0 होगी, यही बात है, ज़मीन के साथ है, इसके ऊपर वाली हाइट की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर V1 को हम क्या लेंगे, 0। ये V2 है, ये हमने कैलकुलेट करनी होगी। ये जो आपने बातें याद रखनी है।
क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी बहुत थोड़ी स्पीड से आ रहा होगा नीचे, तो वो इस स्पीड के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर होगी, तो इसलिए स्पीड को आप नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ये सब कुछ हम डेटा डाल देते हैं बर्नौली इक्वेशन में। क्या क्या याद रखना है आपने? प्रेशर सेम रखना है P के इक्वल, हाइट H, लेकिन ग्राउंड की हाइट ख़त्म, आप H1 या H2 किसी एक को 0 कर दें। उसके बाद स्पीड जो ऊपर होती है यहाँ पर, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, इसलिए उस थ्योरम को भी हम नेगलेक्ट कर देते हैं। हम इसको H1 का नाम दे देते हैं और इसको H2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ओके। तो डेटा हम लिख लेते हैं, हाइट 1 कितनी है, हाइट, और H2 कितनी है, 0, और हमें P1 कितना है इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P है, यानी कि बर्नौली इक्वेशन में इसको 0 ख़त्म करेंगे। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, हम पुट करते हैं बर्नौली इक्वेशन में। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमने बर्नौली इक्वेशन लिख दी। अब यहाँ से जो मैंने डायग्राम ड्रा की है, इसका डेटा आप यहाँ पे लिख लें। पहला क्या डेटा है, P1 क्या है, P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, H1 को मैंने किसका नाम दिया, H का, P2 को भी P कह देते हैं, प्लस हाफ, अच्छा V1 भी हमने 0 ली है, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, V1 इज नियरली इक्वल टू 0, और हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 को भी मैं 0 मान रहा हूँ। ओके, अब सफाई करें इनकी, ये ख़त्म हो रहा है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, यहाँ क्या बच गया, रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, रो से कैंसिल करें, 2 को इधर ले आएँ, 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, और V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। तो ये एक स्पीड होगी जो कि उस होज में से ड्राइव करेंगे आप। ठीक है, ये यहाँ से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी ये वाली स्पीड है। ठीक है, जब भी स्पीड की बात करें तो आप समझ जाया करें, ई फ्लक्स का नाम आने की देर है, आपने फ़ौरन ही वहाँ पे ये वाला टोरिसेली थ्योरम लगा देना है।